प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आप सभी भक्तों के समक्ष विषय का परिवर्तन करते हुए हम फिर से अपने प्रभु की बाल लीला की तरफ आपको ले चलना चाहते हैं। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाल लीला का पद हमारे प्रभु का छूट गया था और हम सीधा विवाह का अवसर होने के कारण उस समय जनकपुर चले गए थे। भक्तों, तो फिर हमारे प्रभु की बाल लीलाओं के ये जो 2-3 मधुर पद रह गए हैं उनका नंबर ना आ पाता, इसलिए भक्तों हमने फैसला किया है कि आज हम अपने प्रभु की बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर सा पद जो हमारे संत श्री तुलसीदास जी ने गाया है उसमें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप 3 कड़ियाँ लगाकर आपके समक्ष लाया हूँ। भक्तों, इतने सुंदर शब्दों का संयोजन हमारे संत तुलसीदास जी ने किया है कि मैं तो उसके मुकाबले में बिल्कुल नगण्य ऐसा हूँ, लेकिन श्रद्धांजलि देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता था। इसलिए भक्तों, मैंने भी इसमें अपनी तरफ से 3 कड़ियाँ जोड़ी हैं। आशा है कि आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का मुझे स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने प्रभु श्री राम जी के आंगन में खेलने का ये मधुर पद, जहाँ तीनों माताएं और हमारे महाराज दशरथ जी पूर्ण मगन होकर के ब्रह्मानंद का आनंद लूट रहे हैं। भक्तों, कितने भाग्यशाली हैं हमारे महाराज दशरथ और उनके लालित्यमय बाल लीला का वर्णन करते हुए हमारे संत तुलसीदास जी, जिनसे प्रेरणा पा करके मैंने भी 3 कड़ियाँ लगाने की हिम्मत की है। भक्तों, ये प्रभु जाने जैसा निर्देश मुझे मिला, आपके समक्ष वो शब्द लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली। धन्यवाद भक्तों, हमारे प्रभु के बाल स्वरूप को देखने के लिए हमारे देवों के देव महादेव जी भी अपनी लालसा छोड़ नहीं सके और माँ पार्वती जी से बगैर बताए चोरी चोरी श्री कागभुसुंडी जी को ले करके श्री अयोध्या धाम की गलियों में विचरते रहे प्रभु के दर्शन पाने ही। भक्तों, धन्य हैं वो जिन्हें प्रभु के इस बाल स्वरूप के दर्शन हुए हैं। आइए हम अब अपने इस मधुर पद की ओर आपको ले चल रहे हैं। भक्तों, आइए। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना, तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना, खिलावे
अंगना की खिलावे, अंगना खिलावे, अंगना की खिलावे, अंगना तीनों मैया चारों भैया का खिलावे, अंगना तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, जह कर शुभ फल पाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, जह कर शुभ फल पाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, जह कर शुभ फल पाए, सोई प्रभु लालन बनी आए, सोई प्रभु लालन बनी आए, भाग्य चार सुत पाए, सोई प्रभु लालन बनी आए, भाग्य चार सुत पाए, खेले आज मेरी अंगनैया का खिलावे अंगना, खेले आज मेरी अंगनैया का खिलावे अंगना, तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना, तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। भक्तों, जिस समय हमारे महाराज दशरथ को कोई संतान चौथी अवस्था में भी आकर नहीं हुई थी, तो एक दिन उनके मन में भय ग्लानि मोरे सुत नाही, यह ग्लानि हुई कि क्या मेरा जीवन प्रभु ऐसे ही चला जाएगा। तो गुर ग्रह गयो तुरंत महिपाला, हाथ जोड़ कर विनय विशाला। तुरंत हमारे महाराज दशरथ जी कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर के हाथ जोड़कर पैरों पर गिर पड़े हैं और अपनी यह वेदना बताई है। तुरंत हमारे वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और इसी तुरंत आशीर्वाद दिया कि हे महाराज, आप धैर्य धारण करें, तीनों लोकों में नाम करने वाले चार चार, एक नहीं चार चार सुत होंगे। और उसी निमित्त श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तुरंत ही हमारे महाराज वशिष्ठ ने उस समय के महाज्ञानी परम ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता श्रृंगी ऋषि को बुला करके मघौड़ा धाम, जो कि आजकल अयोध्या से थोड़ी दूरी पर लगे हुए बस्ती की सरहद पर पड़ता है, वहाँ पर 1 वर्ष तक लगातार यह यज्ञ चला है। और फलस्वरूप हमारे भगवान यज्ञ भगवान खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं, जिसको तीनों माताओं को खिलाने के लिए महाराज दशरथ को दिया गया। और तीनों को खिला करके हमारी तीनों रानियां गर्भवती हुई। फलस्वरूप हमारे कौशल्या जी से हमारे प्रभु राम, माता कैकेयी से श्री भरत जी, और सबसे छोटी रानी श्री सुमित्रा से हमारे 2 भगवान श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी 4 पुत्र हुए हैं। भक्तों, तो पीछे न जाकर के हम, जैसा भगवान ने कहा भी था कि जन डरपहु मुनि शुद्ध श्रेषा, और तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, और अनशन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश उतारा। आज वही भगवान ने चरितार्थ किया है, गुरु जी का आशीर्वाद मिला और फलस्वरूप हमारे भैया चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए हैं। आज बड़े होकर के खेलने योग्य हो गए हैं।
आज तीनों माताएं, माँ कौशल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी तथा महाराज दशरथ आंगन में देखिए इन बच्चों का खेल का कैसा आनंद ले रहे हैं। आइए फिर से एक बार, इसीलिए ये पहली लाइन आपको ये बताने के लिए कही गई है कि कैसे कैसे हमारे चारों सुत, चारों भाई अंशों के सहित प्रकट हुए हैं। तो पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, जह कर शुभ फल पाए। पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, जह कर शुभ फल पाए। सोई प्रभु लालन बनी आए, भाग्य चार सुत पाए। सोई प्रभु लालन बनी आए, भाग्य चार सुत पाए। खेले आज मेरी अंगनैया, कही खिलावें अंगना। खेले आज मेरी अंगनैया, कही खिलावें अंगना। तीनों मैया चारों भैया का, खिलावें अंगना। तीनों मैया चारों भैया का, खिलावें अंगना। पाँव पैंजनी छम छम बाजे, छोटे छोटी पैजनियाँ पैरों में पहना दी गई हैं, पायल जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं। तो देखिए कितना सुंदर मनमोहक स्वरूप है कि पाँव पैंजनी छम छम बाजे, दौड़ चले अंगनैया। पाँव पैंजनी छम छम बाजे और दौड़ चले अंगनैया। गिर गिर पड़े, गिर गिर पड़े, उठे पुनि रोवें मैया लेत भलैया। पाँव पैंजनी छम छम बाजे, दौड़ चले अंगनैया। पाँव पैंजनी छम छम बाजे, दौड़ चले अंगनैया। गिर गिर पड़े, उठें और रोएं मैया लेत बलैया। बाबू उड़ गई देखो चिड़ैया, कही खिलावें अंगना। बाबू उड़ गई देखो चिड़ैया, कही खिलावें अंगना। तीनों मैया चारों भैया का, खिलावें अंगना। भक्तों, सर्वशक्तिमान प्रभु होकर के, स्वयं ब्रह्म होकर के आज प्रेम बस हमारी माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा महाराज दशरथ जी के आंगन में देखिए खेल कर रहे हैं हमारे भगवान। और इस पर सहज विश्वास कर लेते हैं। जो मैया कहती है कि भैया उठो, कोई बात नहीं, गिरे नहीं हो। वो देखो जो चिड़ैया बैठी हुई थी वो उड़ गई, और जैसे ही भगवान ऊपर देखते हैं हकीकत में चिड़ैयों का झुंड उधर से गुजरता हुआ दिखा। तुरंत भगवान विश्वास कर लेते हैं कि मैया जो कह रही हैं, मैं गिरा नहीं हूँ, ये मेरे गिरने से ही चिड़िया उड़ी हैं। विश्वास कर लेते हैं सहज। देखिए आज भगवान ब्रह्म जो है माँ की छोटी सी बात पर कैसे विश्वास कर रहा है। तो ऐसे ही भक्तों, जिस समय आप भी हमारे प्रभु का विश्वास करने लगेंगे, हमारे प्रभु स्वयं बालक बन करके आपके हृदय में या आपके आंगन में खेलने लगेंगे। तो पाँव पैंजनी छम छम बाजे, दौड़ चले अंगनैया। पाँव पैंजनी छम छम बाजे, दौड़ चले अंगनैया। गिर गिर पड़े, उठते हैं गिरते हैं फिर दौड़ने लगते हैं। तो गिर गिर पड़े, उठें और जरा सा झूठ मूठ आँख लगा करके रोते भी हैं। और रोवें, तुरंत मैया उठ करके आती है, बच्चों की बलैया ले लेती हैं। बच्चों की चोट कितनी देर की। तो गिर गिर पड़े, उठें और रोएं
मैया लेत बलैया बाबू उड़ गए, देखो चिड़ैया कही खिलावे अंगना तीनों मैया, चारों भैया का खिलावे अंगना तीनों मैया, चारों भैया का खिलावे अंगना। अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, सिखवें कूद कुदैया। अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, सिखवें कूद कुदैया। छिन कूदें छिन छोड़ के भागें, छिनमा चलें बकैया। अभी हमारे भगवान घुटनों के बल भी चल रहे हैं और बीच बीच में खड़े होने का भी प्रयास करते हैं। भक्तों, अद्वितीय बाल छवि होती है ऐसी अवस्था में कि उठते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, गिर पड़ते हैं तो फिर उठकर चलने का नहीं, फिर हाथों और घुटनों के बल बकैया बकैया भागने लगते हैं। अरे भक्तों, अद्वितीय छवि होती है इस बाल सुलभ लीला के। जो भाग्यशाली हैं जिनके घर में बालक इस तरीके से किलकारी मारते हैं, वो समझिए प्रभु के ही रूप होते हैं। 5 वर्ष का बालक जब तक अन्न नहीं खाता साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। भक्तों, आइए फिर से देख लीजिए कि अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, तीनों माताएं, अब सिखवें कूद कुदैया। अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, और सिखवें कूद कुदैया। छिन कूदें छिन छोड़ के भागें, और छिनमा चलें बकैया। छिन कूदें छिन छोड़ के भागें, और छिनमा चलें बकैया। खेलें घुमली और परैया का खिलावें अंगना। खेलें घुमली और पर, जिसकी अगुवाई हमारे प्रभु राम करते हैं सबसे बड़े होने के नाते। आगे वो घूमते हैं और पीछे तीनों भाई। कभी कोई भाई आगे हो जाता है, सबको आगे निकल जाने देते, कभी भगवान पीछे हो जाते हैं। भक्तों, अरे हृदय को विमोहित करने वाला दृश्य होता है। फिर से एक बार आपकी कृपा इस पंक्ति पर चाहेंगे कि अंगुली पकड़ी पकड़ी लालन के, और सिखवें कूद कुदैया। छिन कूदें छिन छोड़ के भागे, अब छिनमा चलें बकैया। खेलें घुमनी और परैया का खिलावें अंगना तीनों मैया, चारों भैया का खिलावें अंगना तीनों मैया, चारों भैया का खिलावें अंगना। अगली लाइन में देखें भक्तों, किस प्रकार हमारे भगवान का वर्णन आया है कि चंदन भाल और मणिराजे, चंदन भाल और मणिराजे, और बीच बीच लाल ललैया। चंदन भाल और मणिराजे, और बीच बीच लाल ललैया। छोटी छोटी पहले टिकुलियाँ आती थी चमकीली, वो भी जहाँ चंदन के ऊपर लगा दी जाती थी तो क्या छवि, जैसे मणियों की छवि झलकती थी। रंग बिरंगिया रोशनी धूप पड़ने पर महसूस होती थी। भक्तों, हृदय विमोहित करने वाली छवि होती थी। तो चंदन भाल और मणिराजे, बिच बिच लगी ललैया। मोती लहरी रही हारन में। चारों भगवान हमारे सुंदर मणियों युक्त हार पहने हुए हैं। भक्तों, कोई कमी तो थी नहीं। अब और स्वयं इतने बड़े महाराजा, केवल संतानों की कमी थी, पुत्र नहीं थे। भक्तों, आज उनकी खुशी का पारावार नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि चंदन भाल और मणिराजे, और बीच बीच लाल ललैया। मोती लहरी
रही हारन में, जैसे उइग जोधैया मोती लहरी रही हारन में। जैसे रात में दिन हो गया हो, मोती लहरी रही हारन में, जैसे उइग जोधैया, जिस प्रकार रात्र में चंद्रमा के निकलने पर चांदनी धवल छा जाती है और प्रकाश फैल जाता है भक्तों, वही स्थित मणियों के हार में लगे होने की वजह से अगर सायंकाल भी हो जाता है तो लगता है कि दिन हो रहा है, मणियाँ सब चमक रही हैं। तो मोती लहरी रही हारन में, और जैसे उइग जोधैया लैया चिरैन के चुनवैया का, खिलावे अंगना लैया चिरैन के चुनवैया का। कागभुसुंडी जी हमारे प्रभु के बाल स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, और जो माताएं दध्योधन मुख में लपटाए मुख से निकाल लेते हैं फुदक फुदक कर, और भक्तों जो भगवान के पास भी होता है वो मुख के अलावा हाथ में भी लेकर के कुछ कागभुसुंडी यानी कौओं को, उनके स्वरूप को या उनके समुदाय को, जिसका नेतृत्व हमारे कागभुसुंडी जी कर रहे हैं अन्य चिड़ियों के साथ, तो उनको लैया फेंक फेंक कर चुनवाते हैं कि ये आज भूखे न रह जाएं। मैया भैया लोगों को खाने के लिए कटोरे रखी हुई हैं, लेकिन हमारे प्रभु साक्षात कागभुसुंडी और उनके सदस्य गणों को, परिवार को खिला करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो एक बार और भक्तों आपसे इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि चंदन भाल और मणिराजे और बिच बिच लाल ललैया मोती लहरी रही हारन में, जैसे उइग जोधैया लैया चिरैन के चुनवैया का, खिलावे अंगना लैया चिरैन के चुनवैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना। भक्तों हमारे महाराज जी से नहीं रहा गया, तो अब हमारे महाराज जी भी खेलने, बालक बन करके खेलने के लिए बच्चों के साथ खुद घोड़ा बन रहे हैं। आइए देखिए, बहुत सुंदर भक्तों मुझे प्रभु ने इन लाइनों को लिखवाया है जो आपकी कृपा हेतु प्रस्तुत हैं कि श्री दशरथ बालक बन खेलें, श्री दशरथ बालक बन खेलें, चढ़ा ललनों को घोड़ैया, श्री दशरथ बालक बन खेलें, चढ़ा लालों को घोड़ैया, घुटनन भागी चले आंगन में, घुटनन भाग, खुद घोड़ा बने हुए घुटनों पर चल रहे हैं हाथों से, और घुटनों के बल हमारे महाराज दशरथ आज चल रहे हैं बालक बन करके, वो आनंद ले रहे हैं जो अंतिम आयु में दुर्लभ था, आशा छोड़ दिए थे। तो भक्तों क्या कहने हमारे महाराज दशरथ के, जिनका जीवन धन्य हो गया। तो घुटनन श्री दशरथ बालक बन खेलें, चढ़ा ललन, घोड़ा बन करके सभी बच्चों को अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। तो श्री दशरथ बालक बन खेले, चढ़ा ललनों को घोड़ैया, घुटनन भागी चले आंगन में, घुटनन भागी चले आंगन में, हंसे पीठ चढ़े रघुरैया, घुटनन भागी चले आंगन में, हंसे पीठ चढ़े रघुरैया, उतरो देखो आई बिलैया का, खिलावे अंगना। अब खूब हाँकते हैं। अरे बताओ, 60,000 वर्ष बूढ़े पिता को जो घोड़ा बने हुए भगवान आज हाँक रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। तो जब थक गए महाराज दशरथ, बच्चों के हिसाब से नहीं चल पाए, तो तुरंत बच्चों को दूसरी लाइन में टर्न कर रहे हैं। अरे भैया उधरो देखो, देखो बिलैया आ गई, बिलार आ गई, बिल्लो आ गई,
सब बच्चों का यह आनंद भक्तों कहा नहीं जा सकता, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए इस लाइन पर फिर एक बार आपकी कृपा चाहेंगे कि श्री दशरथ बालक बन खेले और चढ़ा ललनों को घोड़ैया। श्री दशरथ बालक बन खेले और चढ़ा ललनों को घोड़ैया। घुटनन भागी चले आंगन में, हंसे पीठ चढ़े रघुरैया। उतरो देखो आई बिलैया, कही खिलावे अंगना। उतरो देखो आई बिलैया, कही खिलावे अंगना। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। भक्तों एक बार और आप इस लाइन का रसास्वादन लें। भक्तों दुर्लभ हैं, अगर आप मन लगा करके देखें तो आपके सामने आंखों के सामने वही दृश्य उपस्थित हो जाएगा। केवल भाव की ज़रूरत है। खेल कर तो आप देखें कि श्री दशरथ बालक बन खेलें, चढ़ा ललनों को घोड़ैया। श्री दशरथ बालक बन खेलें, चढ़ा ललनों को घोड़ैया। सबको पीठ पर लाद कर और अतिशय आनंद में विभोर होते हुए स्वयं घुटनों के बल आंगन में आज हमारे महाराज दशरथ चल रहे हैं। लेकिन कितनी देर चल पावे चारों बच्चों को लादे हुए। लेकिन अब क्या कहने भक्तों, दृश्य है भगवान हाँक रहे हैं महाराज दशरथ को। तो घुटनन भागी चले आंगन में और हंसे पीठ चढ़े रघुरैया। अब थक गए महाराज, तो दूसरी लाइन पर बदल दिए, बच्चों को ध्यान भटका रहे हैं कि उतरो देखो आई बिलैया, कही खिलावे अंगना। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। अब हमारे चारों भगवान भूखे हो गए। आइए देखिए अगली लाइन में कि नोचें रोवें खाए कमांगे। अब पीठ से उतर पड़े, अब दूसरी तरीके से पिता और माता को आनंद दे रहे हैं कि पिता को भी नोच रहे हैं और तीनों मैयों का भी स्पर्श बीच बीच में कर करके उनको याद दिलाते हैं कि नोचें रोवें खाए कमांगे। नोचें रोवें खाए कमांगे, रबड़ी दूध मलैया। नोचें रोवें खाए कमांगे, रबड़ी दूध मलैया। धन्य है हमारे तुलसीदास। तुलसीदास निरखि सुलीला। तुलसीदास श्रद्धांजलि मेरी। तुलसीदास निरखि सुलीला और दांते धरे कलैया। तुलसीदास निरखि सुलीला और दांते धरे कलैया। तीनों लोकवा के रचैया का खिलावे अंगना। तीनों लोकवा के रचैया का खिलावे अंगना। तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना। भक्तों इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि कितना मार्मिक वर्णन हमारे संत तुलसीदास जी ने अपनी इस लाइन में भगवान का किया है। आइए फिर एक बार आप देखें कि नोचे रोवें खाए कम मांगे, रबड़ी दूध मलैया। नोचे रोवें खाए कमांगे, रबड़ी दूध मलैया। तुलसीदास धन्य हो। तुलसीदास निरखि
शिशु लीला। अगर देख न रहे होते तो इतना सजीव और मार्मिक वर्णन कर पाना भी भक्तों असंभव है। निश्चित रूप में मनमानस में हर समय हमारे प्रभु तुलसीदास जी के विचरते थे, अन्यथा ऐसा सजीव वर्णन कर पाना संभव नहीं था। भक्तों, तो तुलसीदास निरखि शिशु लीला, दांते धरे कलैया, तीनों लोकवा के रचैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर अपने इस रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य के रचयिता संत तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि देता हुआ और अपने प्रभु श्री राम जी, श्री भरत जी भैया, श्री शत्रुघ्न जी, श्री लक्ष्मण जी समेत चारों भगवानों को नमन करता हुआ अंतिम अपनी लाइन में मेरी वंदना है अपने प्रभु से कि दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, अद्भुत प्रभु ललिकैया, दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, और अद्भुत प्रभु ललिकैया, जन्म जन्म की आस पुराई, जन्म जन्म की आस पुराई, और भर गए मेरी अंगनैया, जन्म जन्म की आस पुराई, और भर गए मेरी अंगनैया, सारे जगत भार उठवैया का, खेलावे अंगना सारे जगत भार उठवैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना। भक्तों, एक बार और इस अंतिम अपनी वंदना पर आपकी कृपा चाहते हैं। भक्तों, गौर कीजिएगा कि दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, अद्भुत प्रभु ललिकैया, दया शंकर लखि प्रभु शिशु लीला, और अद्भुत प्रभु ललिकैया, जन्म जन्म की आस पुराई, और भरी गए मेरी अंगनैया। ऐसा मधुर खेल दिखा करके आंगन में भगवान ने जन्म जन्म की आस पुरा दी। आज आंखें तृप्त हो गई, जीवन धन्य हो गया भगवान की इस बाल लीला को देख करके। तो भक्तों, जन्म जन्म की आस पुराई, और भरी गए मेरी अंगनैया, सारे जग के केरी खेवैया का, खिलावे अंगना सारे जग के केरी खेवैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना, खिलावे अंगना की, खिलावे अंगना, खिलावे अंगना की, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना तीनों मैया चारों भैया का, खिलावे अंगना। धन्यवाद भक्तों।
हमारे संत तुलसीदास जी की इसमें 4 कड़ियाँ हैं। मूल रूप से 4 कड़ियों का ये पद था भक्तों, जिसमें पहली कड़ी भगवान कैसे हमारे श्री दशरथ जी के यहाँ आए, उसके बाद अगली 3 लाइनें हमारे संत तुलसीदास जी की हैं, 3 कड़ियाँ। उसके बाद 5वीं लाइन फिर भक्तों हमारी है। 6वीं कड़ी फिर हमारे, अंतिम कड़ी हमारे 6वीं जो थी वो तुलसीदास जी की है। और सबसे अंत की 7वीं कड़ी फिर मैंने अपनी ओर से अपने भगवान को देखते हुए संत तुलसीदास जी की कृपा का आभार व्यक्त किया है। ऐसी रचना दे करके उन्होंने जनमानस में प्रभु की बाल छवि को अंतर्मन में प्रविष्ट कराने में जो योगदान दिया है भक्तों, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। और किन शब्दों में आभार व्यक्त करें भक्तों। मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारे प्रभु की इस सुंदर सी दिखाई गई बाल लीला के पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आपने हमारे अन्य पदों को देते आए हैं। भक्तों, यदि आपको हमारे प्रभु की बाल लीला का ये पद पसंद आया हो तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक भी करें, जिसको कमेंट बॉक्स में देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि वास्तविकता में हमारे भक्त को हमारा ये पद हृदय से पसंद है। भक्तों, एक लाइन, एक निशान और छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, उसको भी भक्तों दबा दें, जिससे आपके उस शेयर के बटन को दबाने से हम आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और परिचितों तथा मित्रों में भी अपने इस पद के द्वारा प्रभु की लीलाओं का दिग्दर्शन कराने में समर्थ हो जाते हैं। और भक्तों, एक निशान और छोड़कर सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको भी दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को भक्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे 2 लाभ होते हैं भक्तों। एक तो मुझे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मेरा हृदय और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि आज इस घोर कलयुग में भी भीड़ भाड़ भरे, जिम्मेदारियों भरे दौर में भी हमारे प्रभु के लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और भक्तों, सबसे बड़ा लाभ एक आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड किया जाने वाला प्रभु की लीला का हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल में झनकार देता हुआ या एक छोटी सी बिसल देता हुआ, जैसे SMS के अलर्ट आते हैं, आपको सूचित कर देता है कि महाराज जी का कोई नया प्रभु के गुणगान का पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। उससे भक्तों, इस उम्र में मुझे ये लाभ होता है कि हमें अपनी मोबाइल में मौजूद अपने कुछ महत्वपूर्ण भक्तों के पास भी हमें अपने हर नए डाले गए पद को व्हाट्सएप पर नहीं भेजना पड़ता। सीधा स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल को आपको सूचना मिल जाती है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर आज 10वें दिन या 11वें दिन अपलोड हो गया है। भक्तों, तो आपसे आशा करता हूं कि मुझे इस अवस्था में आप इतना सहारा अवश्य देंगे कि मेरा ये भार कुछ कम कर दें। भक्तों, व्हाट्सएप पर आप सभी लोगों को अपने नए पद को भेजते भेजते मेरा सर चकराने लगता है और बीच बीच में कुछ दिन तो बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा है, जैसे ऐसा लगा कि बचूंगा ही नहीं। तो भक्तों, इतनी कृपा अपने इस भक्त पर आप जरूर बरसावें कि कृपया सब्सक्राइब करके मेरे नए पद को सीधा अपने मोबाइल पर प्राप्त कर मेरे इस भार को आप हल्का करने में अपना योगदान देंगे। आपकी कृपा का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।